72 नफूस कुदसिया अल्लाह की बारगाह में अपनी अपनी शहादतों के नजराने पेश कर चुके हैं, यानी शहादतों के जाम नोश कर चुके हैं। और उनमें जो कायद हैं नाजरीन, वो कायद वो हैं कि जिनका वजूद लुआब दहन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सींच सींच कर बड़ा किया गया है। जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, वो जो राकिब दोष पैगंबर हैं वो इनके कायद हैं, जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सूरत में वहां पर मौजूद हैं। और सितम, मैं सितम का लफ्ज कैसे इस्तेमाल करूं कि सितम का लफ्ज भी बहुत छोटा महसूस होता है, मैं आजमाइश का लफ्ज भी कैसे इस्तेमाल करूं कि आजमाइश भी बहुत छोटी महसूस होती है, मैं लफ्ज इम्तिहान का इस्तेमाल भी कैसे करूं साहब कि इम्तिहान भी बहुत छोटा यहां पर महसूस होता है, कि लफ्ज क़यामत सुग़रा भी मैं आपको सच बताऊं मुझे बहुत छोटी यहां पर महसूस होती है। जरा तसव्वुर कीजिए साहब कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज दुलारे हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके अहले बैत के साथ, उनके साथियों के साथ शहीद कर दिया गया है नाज़रीन। और ये एक करबला बपा नहीं हुई है, इसके बाद कई एक करबलाएं बपा हुई हैं। यानी उन अशकिया का जुल्म, उसकी इंतहा पसंदी और उस दहशत गर्दी की इंतहा पसंदी का आलम और सफाकियत का आलम देखिए साहब, कि इंसान का जब दिल पत्थर होता है तो चाहे वो कलमा गो हो, लेकिन सूरत हाल पर क्या बन जाती है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो जो कातिलीन इमाम अली मकाम थे, यूं कहिए कि वासिलीन जहन्नम थे, उनको अपने वासिलीन जहन्नम की नमाज जनाजा की तो फिक्र थी, लेकिन वहां पर बेगोरो कफन लाशें पड़ी हुई थी। किन की पड़ी हुई थी? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की, उनके अहले बैत की नाज़रीन। और यहां पे मामला रुका नहीं जुल्म का, उनके मुबारक कपड़ों तक को उनके जिस्म अथर से नोच दिया गया, यहां तक भी मामला न रुका साहब, घोड़ों की टापों से उनके मुबारक जिस्मों को रौंद दिया गया, यहां तक मामला न रुका साहब। आलम यह हुआ कि बेगोरो कफन मुबारक लाशों को वहां पर छोड़कर वो चल पड़े उन सरहाय अक़दस को लेकर के, जिनको लेने के बाद वो समझ रहे थे कि वो दुनिया में जीत गए हैं, लेकिन दरअसल वो दुनिया में वो हार चुके थे। खालिद बिन यजीद वो मलाऊन, वो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस लेकर चला, कैस बिन अशस और शिमर जैसे मलाऊन जो है वो दीगर सराय अक़दस लेकर चले। और वहां एक मंजर है नाजरीन, उस मंजर को जब मैं ख्याल में लाता हूं मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो सारे एविडेंसेस को मिटा देना चाहते थे, वो डॉक्यूमेंट्स जो खतूत की सूरत में थे वो चाहते थे कि वो किसी भी सूरत में जो यजीद के पास ना पहुंचे जाके, वरना उनका सारा मामला खुल जाता ना। उन्होंने जितने भी ख़याम हुसैनी थे उनको भी आग लगा दी। अब तसव्वुर कीजिए, बिला तमसील अर्ज कर रहा हूं, मैं और आप अपनी मां बहन बेटी को जो है बेपर्दा देख नहीं सकते, खुले आसमान के नीचे देख नहीं सकते, खोजा इसके कि वो कि जिनसे फरिश्ते हया करते हो, आज उनके ख़याम को जला दिया गया है साहब। वो आसमान के नीचे जो है वो इस वक्त तने तशरीफ फरमा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मौजूद है, चंद बच्चे मौजूद हैं, आप जरा सोचिए। और फिर कैफियत ये कि उस वक्त हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का कलेजा फटता है और जुबान अक़दस से जुमले अदा होते हैं, वाह मुहम्मदा वाह मुहम्मद, यानी नाना जान की बारगाह में उन्होंने इस्तिग़ासा पेश किया। और फिर यहां तक मामला न रुका, उसके बाद जुल्म दर जुल्म यह था कि ऊंट की बराना पीठों के ऊपर अहले बैत अथार को बांधा गया, उनको कसा गया रस्सियों से, उसके बाद कूफे के बाजारों से उनको गुजारा गया। जरा सोचिए कि जिनके तक़द्दुस, जिनके एहतराम का हवाला जो है फरिश्ते देते, उनको कूफे के बाजारों से गुजारा गया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उनके पर्दों को चाक किया, उनके नकाबों को नोचा है, वहां पर मुकम्मल तौर पर अपने खुतबात के जरिए नोचा है। और फिर जब इब्ने ज़ियाद के जुल्मत कदा कहता हूं मैं, दरबार शरबार निकालें साहब किताबों से, दरबार तो अच्छों के भी हुआ करते हैं, बहुत अच्छों के हुआ करते हैं, ये जुल्मत कदे में जब सराय अक़दस लेके गए तो जिस तरह से उसने गुस्ताखी की है उस सरे अक़दस के साथ, उन दंदाने मुबारक के साथ, उन मुबारक होठों के साथ कि जिनको मेरे सरकार चूमा करते थे, जिनको मेरे सरकार सूंघा करते थे, जिस सराय अक़दस को मेरे सरकार अलैहिस्सलाम जो है अपनी मुबारक गोद के अंदर रखा करते थे, उसने गुस्ताखी की। वहां पर चंद सहाबा नाज़रीन, उनका ईमान जो है वो यूं कहिए कि तड़प उठा। हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तड़प उठे, हजरत अब्दुल्लाह बिन अफ़ीफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब इब्ने ज़ियाद ने मस्जिद में खिताब किया था और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इमाम अली मकाम को कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब कहा था, तो उन्होंने जो है खड़े होकर कहा था, नाबीना थे। अच्छा, ये ज़ाहिरी आंख जो है वो अलग होती है, उनका तो बातिन बड़ा रोशन था, उनको मालूम था कि बात क्या हो रही है, तो उन्होंने कहा तू कज़्ज़ाब है, तू कज़्ज़ाब का बेटा है इब्ने मरजाना, और तुझे जिसने भेजा है वो भी कज़्ज़ाब है। शहीद कर दिया गया उनको भी शहीद कर दिया गया। तो ये करबलाएं नाज़रीन, एक करबला के बाद बपा हुई हैं। कूफे रवानगी का मंजरनामा अल्फाज में बयान नहीं हो सकता, बस सिर्फ इतना आपको बतलाए देता हूं मैं, बस समझ लीजिए साहब कि जो इंतहा को आप सोच सकते हैं ना कि जुल्म हुआ होगा, वो इंतहा जहां जाके खत्म होती है, करबला वहां पर जाके जो है उसकी इब्तिदा हुआ करती है।